गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 22वां चैप्टर जिसका नेम है वाक्य विचार। यानी आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे कि वाक्य क्या होता है, इसके कितने अंग होते हैं, कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि वाक्य क्या होता है। इसे हम इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंसेस क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, तो जो निश्चित अर्थ को प्रकट करता है वही हमारा वाक्य कहलाता है, यानी सेंटेंसेस कहलाता है। तो देखिए, इसमें अपनी बुक में आपने चित्र में देखा है प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, और ये एक सीक्वेंस में है और इससे इसका एक निश्चित अर्थ प्रकट हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हमारी संसद भवन है उनको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम इन्हीं शब्दों को उलट पुलट कर दें, मीन्स आगे वाले वर्ड्स पीछे, पीछे वाले आगे, बीच वाले आगे, इनको हम ऐसे लिखेंगे, सीक्वेंस में नहीं रखेंगे, तो इसका कोई मीनिंग हमें नहीं प्राप्त होगा, इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये सभी वर्ड्स हमारे क्या हैं कि एक पदों का व्यवस्थित समूह है जो एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है कि यदि ये 9 शब्द एक व्यवस्था से न रखे जाएं, यानी एक निश्चित क्रम में न रखे जाएं, तो भी यह बात नहीं कही जा सकती, यानी इसका कोई निश्चित अर्थ प्रकट नहीं हो सकता। तो जिस व्यवस्थित शब्द समूह से आशय प्रकट होता है, कोई मीनिंग निकलता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, यानी जो हमारा सूर्य है वो क्या है? पूर्व दिशा में उदय होता है। तो इसका एक निश्चित मीनिंग है। ठीक है, इसका हम अर्थ भली भांति समझ सकते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द पद कहलाता है। वाक्य शब्दों से नहीं पदों से बनता है, कि पदों का ही एक व्यवस्थित क्रम होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो वह हमारा वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग देखिए, वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, वो उद्देश्य होता है, यानी जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा उद्देश्य होता है। जैसे मोहन विद्यालय में शिक्षक है, तो किसके विषय में बात की गई है? मोहन के बारे में। क्या बात की गई है? कि वो विद्यालय में शिक्षक है। तो मोहन क्या है? हमारा उद्देश्य। मोहन क्या है? उद्देश्य। आगे देखिए विधेय को। विधेय में क्या लिखा है कि वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। अब हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि मोहन विद्यालय में शिक्षक है। तो मोहन के बारे में बात की गई है, तो मोहन क्या है? उद्देश्य। विद्यालय में शिक्षक है, क्या बात की गई है उद्देश्य के बारे में? कि वो विद्यालय में एक अध्यापक है। तो ये क्या है? हमारा विधेय है। तो ये दोनों इसके अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा विधेय। आगे देखिए वाक्य के भेद। वाक्य के भेद इन्होंने एक डायग्राम में दिखाए हैं 2 तरह से, कि एक रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, दूसरा अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। ठीक है, तो रचना के अनुसार देखिए कौन कौन से? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, धुंधला दिख रहा है। सरल वाक्य, सरल वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य
और एक विधेय हो, उसे हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे इन्होंने वो पिक्चर दिखाई हैं, इनके नीचे इन्होंने साधारण वाक्य लिखे हैं कि कृतिका अपने घर जाती है। एक उद्देश्य है, कौन है उद्देश्य? कृतिका, कि जिसके बारे में बात की गई है। और उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है कि वह अपने घर जाती है, ये क्या है? विधेय। यानी एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वह क्या कहलाता है? सिंपल सेंटेंस। ठीक है, आगे देखिए संयुक्त वाक्य, यानी जिसमें योग हो, जोड़ हो, दो किसी योजक द्वारा दो सेंटेंसेस जुड़े हों, वो क्या कहलाएगा? हमारा संयुक्त वाक्य। देखिए, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? कि ये योजक द्वारा जुड़े होते हैं। कौन कौन से योजक होते हैं वो? जैसे किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, और, तथा, एवं। ठीक है, ये शब्द हमारे क्या होते हैं? योजक। तो संयुक्त वाक्य की सीधी सी पहचान है कि योजक द्वारा, जो मैंने अभी बताया है, इनके द्वारा जुड़ा होता है। आगे देखिए मिश्रित वाक्य, यानी मिश्रण, दो सेंटेंसेस का मिश्रण। एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा गौण होता है, वो उस पर डिपेंड होता है। यदि उस पर डिपेंड नहीं होगा, उसके आगे सेंटेंसेस की गुंजाइश रहती है कि इसके आगे कुछ आएगा। तो एक प्रधान उपवाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है, इसमें दो सेंटेंसेस का मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित या गौण उपवाक्य हों, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। कैसे? खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। तो इसमें प्रधान वाक्य कौन सा है? ये प्रधान वाक्य है कि खरगोश ने कहा, और आश्रित क्या है इस पर? कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। तो ये इस पर आश्रित है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आगे देखिए अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। अर्थ के अनुसार इन्होंने एक बड़े अच्छे डायग्राम में दिखाया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इन्होंने 8 भेदों का वर्णन किया है। इनको हम परिभाषा के साथ इस प्रकार से पढ़ेंगे कि विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने की सामान्य सूचना हो, यानी कोई भी काम है या कोई बात है, उसका सामान्य रूप से होना या करना पाया जाए, वो क्या है? हमारा विधानवाचक वाक्य। कैसे? जैसे ताजमहल विश्व प्रसिद्ध स्मारक है, तो ताजमहल कहाँ है? आगरा में। विश्व प्रसिद्ध की वर्ल्ड फेमस स्मारक है। ठीक है, तो इसमें क्या है? किसी काम का करना या होना, यानी कोई बात है, उसका सामान्य रूप से पाया गया है, तो वो हमारा विधानवाचक वाक्य है। आगे है निषेधात्मक या नकारात्मक, यानी जिसमें नेगेटिव हो, कि जिस वाक्य में क्रिया के न होने अथवा न किए जाने का बोध हो। ठीक है, न होने या न किए जाने का बोध हो, उसे निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिया है इन्होंने कि मैंने कल पौधों में पानी नहीं दिया। ठीक है, पानी नहीं दिया यानी नेगेटिव ना का यूज़ है कि मैंने कल पौधों में पानी नहीं दिया। मैंने आज खाना नहीं खाया। ठीक है, आगे है इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान करे जल्द हमारा देश कोरोना मुक्त हो। ठीक है, तो ये मैंने एक इच्छा व्यक्त की है अपनी, कि मेरी इच्छा ये है, तो ये कौन से वाक्य हैं? इच्छावाचक वाक्य हैं। आगे देखिए 4th सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, कि क्वेश्चन में ही आंसर है, जिस वाक्य से पूछे गए किसी प्रश्न का बोध होता हो। ठीक है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या आप बाजार जाओगे? मैंने उसे क्वेश्चन किया है कि क्या आप बाजार जाओगे, यस या नो, वो उसका आंसर मिलेगा। तो ये कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। आगे आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध हो।
उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बैठकर पढ़ो। पिक्चर में दिखाया है एक मम्मा अपने बेटे से कह रही है कि बैठकर पढ़ो, ठीक है। उसने उसको आदेश दिया है एक प्रकार से कि आप बैठकर पढ़ो, ठीक है। तो आज्ञा या आदेश का बोध हो रहा है इस सेंटेंस में, तो वो हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। आगे है संकेत। जिस वाक्य के द्वारा किसी संकेत अथवा किसी शर्त का, ठीक है, शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ठीक है। यहाँ इस पिक्चर में एक पिता है जो अपने पुत्र को यह बात कह रहा है, और पुत्र स्टडी कर रहा है। इस पिक्चर में देखो, वो उसको एक प्रकार से समझा रहा है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ठीक है। उसने उसको एक संकेत शर्त दी है। उसकी शर्त क्या है? परिश्रम करना, ठीक है। संकेत किया उसने परिश्रम करने का, तो यह हमारा कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। शर्त का बोध है इस वाक्य में, ठीक है। आगे है हमारा विस्मयवाचक यानी मोशंस। कौन कौन से मोशन? कि शौक, हर्ष, उल्लास, घृणा आदि के किसी भाव, मोशंस का बोध हो, वो विस्मयवाचक है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि शाबाश शाबाश, तुम्हारी दौड़ तो सचमुच देखने योग्य थी। यानी यहाँ क्या? खुशी का भाव है, हर्ष उल्लास का भाव है कि तुम्हारी दौड़ तो सचमुच देखने योग्य थी, ठीक है। तो मोशंस दिख रहा है यहाँ, ठीक है, मोशंस का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? विस्मयवाचक। आगे देखिए संदेहवाचक। जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह का बोध हो यानी डाउटफुल हो, वो क्या है? संदेहवाचक वाक्य। जैसे शायद आज बारिश होगी, पक्का नहीं पता कि आज होगी या नहीं होगी, एक डाउट है, ठीक है, कि शायद आज बारिश होगी। तो ये कौन सा हमारा? संदेह यानी डाउटफुल, संदेह का बोध है। तो यह कौन सा वाक्य कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इस लेसन में पढ़ा है कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी वाक्य की डेफिनेशन, फिर वाक्य के पार्ट, कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में बात कही जाए, विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, ठीक है। फिर इसके 2 तरह से टाइप्स बताए हैं, कौन कौन से? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर इन्होंने इसके 3 टाइप बताए हैं, कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। और अर्थ के आधार पर इन्होंने इसके 8 टाइप बताए हैं, जो इन्होंने बड़े अच्छे डायग्राम में भी दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो डायग्राम, ये सारा अर्थ के आधार पर है। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को एक बार रीड जरूर करोगे, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, ठीक है। आप इसको एक बार केयरफुली रीड करोगे। ओके, थैंक यू।